जय हिंद साथियों, मैं मोहसिन खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान ASN जीनियस इंस्टीट्यूट। साथियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक समान गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग है। साथियों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन ईजिली प्राप्त हो सके। साथियों, आपको डेरिवेशंस करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे एक रेड पट्टी में मेरा नंबर है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक समान गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष होता है। इस गोलीय कोष को साथियों +Q कूलाम का आवेश दिया जाता है। यह आवेश गोलीय कोष के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। हमें गोलीय कोष के बाहर, उसके पृष्ठ पर और गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। साथियों, एक बार दोबारा समझे। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। इस गोलीय कोष को +Q कूलाम का आवेश दिया जाता है। यह आवेश गोलीय कोष के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। हमें गोलीय कोष के बाहर, उसके पृष्ठ पर और गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। साथियों, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन होता है कि गोलीय कोष होता क्या है। तो याद रखें, एक ऐसा गोला जिसके अंदर एयर होती है, बाहर एयर होती है और बीच में एक बहुत पतली सी लेयर होती है, परत होती है, ऐसे गोले को गोलीय कोष कहते हैं। साथियों, एक बार पुनः समझें, एक ऐसा गोला जिसके अंदर एयर होगी, बाहर एयर होगी, बीच में एक पतली सी लेयर होगी, एक परत होगी, ऐसे गोले को हम लोग गोलीय कोष कहते हैं। साथियों, यहाँ एक बात और समझ लीजिए आप लोग कि गोलीय कोष का एग्जाम्पल होता है प्लास्टिक की बॉल। अगर आप लोग देखें तो प्लास्टिक की बॉल के अंदर भी एयर है और बाहर के भी एयर है और बीच में एक पतली सी लेयर है, इसलिए आप उसे गोलीय कोष कह सकते हैं। तो एक बार, अंतिम बार इसको समझ ले। एक ऐसा अपन लोग लिखेंगे, जब किसी गोलीय कोष को +Q कूलाम का आवेश दिया जाता है तो यह आवेश गोलीय कोष के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। साथियों, गोलीय कोष की त्रिज्या कैपिटल R है। हमें गोलीय कोष के बाहर, उसके पृष्ठ पर और गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहला इसका पार्ट है जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है, गोलीय कोष है। इस गोलीय कोष को साथियों +Q कूलाम का आवेश दिया जाता है। ये आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। साथियों, हमें गोलीय कोष के बाहर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम लोग स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोला खींचते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तब इस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, एक बार अंतिम बार साथियों इसको दोबारा समझाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे, माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। इस गोलीय कोष को साथियों
प्लस क्यू कूलाम का आवेश दिया जाता है। यह आवेश गोलीय कोश के संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। गोलीय कोश के बाहर एक बिंदु P है और हमें इस बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए स्मॉल r त्रिज्या का हम लोग एक काल्पनिक गोला खींचते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, तब इस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स। साथियों देखो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से। बहुत छोटा सा भाग है, इसलिए वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। साथियों अगर हम लोग देखें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता था ए बी कॉस थीटा। तो आप खुद समझ सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब हम लोग ये वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी फाई इक्वल टू ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अगर हम लोग देखें तो ई वेक्टर व डी ए वेक्टर एक दूसरे के समांतर है। साथियों एक दूसरे के समांतर हैं। जब ये एक दूसरे के समांतर हैं तो थीटा की जगह हम लोग 0 लेंगे। साथियों जब हम 0 लेंगे तो यहां पर आ जाएगा डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 0। स्टूडेंट्स कॉस 0 की वैल्यू हम सबको पता है 1 होती है, तो यहां पर हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ए इंटू डी ए। साथियों अब हम लोग इंटू 1 तो यहां पर आ जाएगा डी फाई इक्वल टू ए डी ए। साथियों अब इसको हम यहां पर देखेंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे समाकलन करने पर। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो दोनों तरफ समाकलन के निशान आ जाएंगे। यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए। साथियों याद रखें इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू हमेशा याद रखें फाई के इक्वल होती है। जब ये फाई के इक्वल होगी तो फाई इक्वल टू ई कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन डी ए। साथियों डी ए जो है वो इतना सा, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये डी ए है और इंटीग्रेशन डी ए में ये पूरा गोला आ जाएगा। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इंटीग्रेशन डी ए के प्लेस में हम लोग लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। साथियों अब हम लोग फाई इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसे दे दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। साथियों गॉस की प्रमेय क्या होती है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। याद रखें आप सब लोग कि ये भी फाई है ये भी फाई है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए इक्वेशन फर्स्ट बराबर इक्वेशन सेकंड कर दिया। तो यहां हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। साथियों यहां पर एक बात और अच्छे से ध्यान देना है कि हमें E की वैल्यू चाहिए तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसे सिस्टमैटिक तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। साथियों याद रखें ये फॉर्मूला आ गया, लेकिन 2 स्टेप अभी बाकी रह गए। आप लोगों को एक डेफिनेशन बताई गई थी आवेश पृष्ठ घनत्व की।
साथियों, आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है समझिए जरा। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। साथियों, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और याद रखें इसका फॉर्मूला छोटा सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है। ठीक है ना साथियों, A की जो वैल्यू है वो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर के बराबर है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठा होगा कि हम तो त्रिज्या ये ले रहे हैं, अब इसमें क्षेत्रफल ये क्यों लिया। तो साथियों याद रखें, मेन गोला ये है, ये तो हम इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे। मेन गोला कैपिटल R त्रिज्या का है, तो आपको याद रखना आएगा आवेश पृष्ठ घनत्व में क्षेत्रफल मेन गोले का लिया जाएगा, जो कि होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो छोटा सिग्मा, जिसे हम सिग्मा भी बोलते हैं, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, तो Q इक्वल टू हो जाएगा छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। Q का मान इसमें रख देंगे, ठीक है ना। जब हम लोग रखेंगे बेटा तो E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के प्लेस में आ गया छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। साथियों 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, जो बचा वो ये है छोटा सिग्मा R स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। यही होता है गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। साथियों एक बार पूरे टॉपिक को अंतिम बार समझ लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। इस गोलीय कोष को प्लस Q कूलाम का आवेश दिया जाता है। यह आवेश गोलीय कोष के संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। गोलीय कोष के बाहर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। साथियों इसके लिए स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोला खींचते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तब इस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र लगाया, अल्पांश भाग के लिए लगा रहे हैं साथियों, इसलिए d फाई बराबर हो गया E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। याद रखिए A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB cos थीटा होता है, तो E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर हो जाएगा EDA cos थीटा। ठीक है ना, तो यहां पर हो जाएगा d फाई बराबर हो जाएगा EDA cos थीटा। याद रखें E वेक्टर व dA वेक्टर साथियों एक दूसरे के समांतर हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब याद रखें d फाई बराबर होता है EDA cos 0। cos 0 की वैल्यू 1, तो यहां पर हो जाएगा d फाई बराबर EDA इंटू 1। याद रखें d फाई बराबर हो गया EDA। साथियों अब समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन d फाई और ये इंटीग्रेशन EDA। यहाँ पर इंटीग्रेशन d फाई की वैल्यू फाई के बराबर होती है, तो फाई बराबर हो जाएगा E इंटू में हो जाएगा इंटीग्रेशन dA। इंटीग्रेशन dA बेटा dA इतना सा है, इंटीग्रेशन dA में पूरा गोला आ जाएगा। तो उस गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू रख देंगे। अब गॉस की प्रमेय लगा दी, तो फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है ना, और ये भी फाई दोनों को बराबर कर दिया, और बराबर करने के बाद E बराबर हो गया Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। आवेश पृष्ठ घनत्व के सूत्र से, तो छोटा सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। तो
और जो गोला है मेन वो ये वाला था बस साथियों, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो छोटा सिग्मा बराबर हो जाएगा q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से q की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि हो गई छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। साथियों ये जो q की वैल्यू है वो इसमें हमने पुट कर दी, रख दी, और जब रख दी तो e बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q के प्लेस में ये आ गया। 4 पाई से 4 पाई बेटा कैंसिल हो गया और इसके बाद e बराबर आ गया छोटा सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। साथियों अब इसका दूसरा टॉपिक आता है गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। साथियों गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आप लोग इस गोली को देखें तो इसमें गोली की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है और जो जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उसके लिए भी त्रिज्या स्मॉल आर है जो कि आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो बस इसमें अपन को कुछ नहीं करना, अपन को सिर्फ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखना पड़ेगा। देखो साथियों ये है कैपिटल आर त्रिज्या, ठीक है ना। अब जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर आ गया तो देखिए ये त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर हो जाएंगी और जब बराबर होंगी तो स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R। तो E बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर। अब हमें r के प्लेस पर साथियों क्या रखना है, कैपिटल R रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ओके, इसके बाद आवेश पृष्ठ घनत्व के सूत्र से, आवेश पृष्ठ घनत्व के सूत्र से साथियों वही तरीका, छोटा सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A और A इक्वल टू होता है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है ना। रीजन आपको बता ही चुके थे हम कि मेन गोला जो गोलीय कोश है वो कैपिटल R त्रिज्या का है, इसलिए उसी का क्षेत्रफल लेना है क्योंकि हमने उसी गोले को प्लस Q कूलाम आवेश दिया। तो आपको ये याद रखना है कि जिस गोले को हम आवेश देते हैं हमें उसका क्षेत्रफल लेना पड़ता है आवेश पृष्ठ घनत्व के फॉर्मूले में। तो साथियों यहां पर हो जाएगा छोटा सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन में हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। तो Q इक्वल टू हो जाएगा छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। साथियों अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद Q के प्लेस पर आ जाएगा छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। साथियों 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है E इक्वल टू छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए साथियों एक बार दोबारा समझे इसको अच्छे से। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से छोटा सिग्मा और नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा, इसलिए E बराबर हो गया छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दूसरे वाले पार्ट में हमें गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी अब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर आ गया। इस वजह से स्मॉल r की वैल्यू साथियों कैपिटल R की वैल्यू के अब बराबर हो जाएगी। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। साथियों स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R की वैल्यू के यहाँ पर बराबर है, इसलिए E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। साथियों आवेश पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला लगा दिया जो कि होता है छोटा सिग्मा बराबर Q अपॉन A।
ए का मान 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर है, इसलिए छोटा सिग्मा इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। साथियों क्यू की वैल्यू यहां से निकाल ली और ये क्यू की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दी। जैसे ही रखा तो ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के प्लेस पे छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। साथियों 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ई बराबर आ गया अपन के पास छोटा। साथियों अब इसका तीसरा पार्ट आ रहा है, गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले वही कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। इस गोलीय कोष को बेटा प्लस क्यू कूलाम का आवेश दिया जाता है। ये आवेश इस गोलीय कोष के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। गोलीय कोष के अंदर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए साथियों स्मॉल आर त्रिज्या का एक काल्पनिक गोला खींचते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तब इस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, एक बार पुनः समझ ले इसको। सबसे पहले कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। साथियों इसे प्लस क्यू कूलाम का आवेश दिया जाता है। यह आवेश गोलीय कोष के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। याद रखें गोलीय कोष के अंदर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। साथियों इसके लिए स्मॉल आर त्रिज्या का हम एक काल्पनिक गोला खींचते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तब इस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, साथियों देखिए वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला वही होता है डी फाई इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। साथियों याद रखें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो साथियों ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। साथियों ये वैल्यू इसमें रख देंगे तो यहां पर आ जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ओके साथियों अगर हम लोग देखें तो E और DA पुनः एक दूसरे के समांतर है। तो हम लोग लिखेंगे E व DA एक दूसरे के समांतर हैं, अतः थीटा बराबर 0 लेने पर। साथियों जब हम थीटा बराबर 0 लेंगे तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस 0। साथियों कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहां पर हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ए इंटू डी ए इंटू 1। साथियों यहां पर डी फाई इक्वल टू हमें प्राप्त हो गया ई डी ए। जैसे लास्ट बार किया था वैसा ही यहां पर पुनः लिखेंगे समाकलन करने पर। जब हम समाकलन करने पर लिखेंगे तो यहां पर इंटीग्रेशन यानी समाकलन का साइन डी फाई हो जाएगा और यहां समाकलन का साइन ई डी ए हो जाएगा। साथियों इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू हमेशा फाई के इक्वल होती है। तो यहां हो जाएगा फाई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी ए। साथियों याद रखें कि जो डीए है वो केवल इतना सा है। ये जो आप देख रहे हैं ना ये छोटा सा पार्ट जो है वो डीए है। हमें इंटीग्रेशन डीए चाहिए और साथियों इंटीग्रेशन डीए में पूरा अंदर वाला गोला आ जाएगा जिसका क्षेत्रफल 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। तो यानी कि इंटीग्रेशन डीए के प्लेस पर 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे। साथियों जब हम ऐसा करेंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा यहां पर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। साथियों इसके बाद हम लोग लिखेंगे गॉस की प्रमेय से।
साथियों गॉस की प्रमेय से 2 इक्वेशन हो चुकी थी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। साथियों गॉस की प्रमेय होती है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। साथियों ध्यान दें कि गोलीय कोश के बाहर आवेश है, गोलीय कोश के अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा, इसलिए जब आवेश नहीं होगा तो Q के प्लेस पर हम लोग ये वैल्यू 0 रख देंगे। जब ऐसा होगा तो फाई इक्वल टू 0 हो गया। फाई की वैल्यू, फाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, साथियों जब हम इसमें मान रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ध्यान रखें यहां पर हो जाएगा E बराबर 0 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू साथियों 0 होती है। तो याद रखें गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो अंतिम बार थर्ड पार्ट को और समझ ले तो सबसे पहले कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है साथियों, इसको प्लस Q कूलाम आवेश दिया जाता है। यह आवेश गोलीय कोश के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। याद रखें गोलीय कोश के अंदर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। साथियों इसके लिए स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोला खींचते हैं जिसे हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, तब इस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, साथियों वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। साथियों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो याद रखें ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर ई डी ए कॉस थीटा होगा। तो हमने डी फाई बराबर लिख दिया ई डी ए कॉस थीटा। अगर चित्र में देखें तो E और DA एक दूसरे के समांतर हैं बिल्कुल, और जब समांतर हैं तो थीटा की वैल्यू 0 लेते हैं, तो साथियों डी फाई बराबर हो जाएगा E DA cos 0। साथियों cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा E DA। अब हमने समाकलन कर दिया तो दोनों तरफ समाकलन के निशान आ गए। साथियों इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू हमेशा फाई के इक्वल होती है, इसलिए फाई बराबर ये कांस्टेंट है ही, इसलिए बाहर आ गया इंटीग्रेशन डी ए। याद रखिए डी ए केवल इतना सा है, ये जो आप देख रहे हैं ना चित्र में पी के चारों ओर, बस वो है डी ए। इंटीग्रेशन लग गया तो उसके अंदर ये अंदर वाला पूरा गोला आ गया, जिसका क्षेत्रफल साथियों होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया फाई बराबर ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हमने समीकरण 3 दे दी। ओके, इसके बाद गॉस की प्रमेय से फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिए गोलीय कोश के पृष्ठ पर आवेश होगा, गोलीय कोश के अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा, याद रखें, ठीक है ना। गोलीय कोश के अंदर कभी भी कोई भी आवेश नहीं होगा, तो इसलिए अंदर Q की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जब Q की वैल्यू 0 हो गई साथियों, तो फाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। फाई का मान इक्वेशन 3 में रख दिया, तो यहाँ 0 बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। साथियों E बराबर 0 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू पुनः 0 होती है। साथियों E बराबर 0 आ गया, और इस प्रकार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन समाप्त हो गया। साथियों ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।